तो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मतलब गलत हैं, तो जो गलत हैं मैं उनको नहीं बताऊँगा, जो सही है केवल वही बताऊँगा, ठीक है ना? तो जो नहीं बताऊँगा समझ समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है? तो उनको आप छोड़ देना, ठीक है? तो ये वाला सही है, ठीक है ना? ये वाला बता रहा हूँ मैं। देखिए क्या लिखा है, मान लीजिए y x से 40% अधिक है। यदि समान संख्या जोड़ने पर x अपने पिछले मान का 5/6 हो जाता है, तो नया y अपने पुराने y का जो पुराना मान है उसका कितना होगा? जो नया मान है y का, वो पुराने y के मान का कितना होगा, ठीक है ना? तो इसमें क्या बोला है कि y x से 40% अधिक है। तो 40% का मान क्या होता है? 40% बराबर क्या होता है? 2/5, ठीक है? इसको आप लोग निकाल सकते हो, 40/100 कर लोगे, ये कट कट जाएगा, इसको 2 से काटोगे, इसको 2 से काटोगे, क्या आएगा? 2/5, ठीक है? तो 40% का मान हो गया 2/5। मतलब क्या बोला है, वाई एक्स से 40% अधिक है। मान लीजिए ये एक्स का, मान लीजिए एक्स बराबर 5 हो गया, तो जो वाई है वो 40% अधिक है, मतलब क्या, 2 अधिक है। तो 5 से 2 अधिक, वाई का मान क्या आ गया? 7, ठीक है ना? तो एक्स क्या है? 5, वाई क्या है? 7, ठीक है ना? अब आगे क्या बोला है, यदि समान संख्या जोड़ने पर एक्स अपने पिछले मान का 5/6 हो जाता है। मतलब दोनों में समान संख्या जोड़ी गई, ठीक है? तो एक्स जो है वो पिछला मान क्या है? 5, इसका 5/6 हो जाता है। तो 5/6 6 हो जाएगा, क्या मतलब 5 का 5/6 क्या हो जाएगा? 25/6। जो नई संख्या जुड़ रही है 5 में, वो जुड़ने के बाद एक्स का मान क्या आ गया? 25/6, ठीक है ना? तो हम लोग क्या देखेंगे कि मतलब कितना, मतलब कि क्या इसमें जोड़ा गया, तो कैसे पता चलेगा? जो जोड़ने के बाद जब जो जोड़ा गया तो इतना हुआ, तो इसमें से जब 5 को हम लोग घटाएँगे इसमें से, तो वो संख्या आ जाएगी। तो 25/6 में से हम लोग 5 को घटाएँगे, 6 पचे 30, क्या आएगा? 25 माइनस 30/6, क्या आ गया? माइनस का 5/6, -5/6 जोड़ा गया है किसमें? इसमें, ठीक है ना? 5 में जोड़ा गया है, तब आया था 25/6, और दोनों में समान जोड़ा गया है, तो यही -5/6 के साथ में भी जोड़ा गया है, ठीक है? तो हम लोग इसमें जोड़ के देखते हैं, जो जोड़ेंगे ऐसे करके, 5/6 ये माइनस है ना, तो ये प्लस हट जाएगा, तो माइनस आ जाएगा जब जो कोई कोष्ठक खुलेगा तो 7×6 = 42, और 42 में से 5 जाएगा 37, 37/6। साथ में -5/6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 37/6 अजी आया, ठीक है? अब पूछा क्या है, जो नया मान आया है ये पुराने मान का कितना गुना है? तो वो तो आपको पता ही हो, तो मैंने बताया है कि कैसे निकालना है। कैसे निकालना है कि जैसे 10 का पता करना है कि 2 का कितना गुना है 10, तो क्या करते हैं, 10/2 कर देते हैं। तो 5 मतलब 2 का, ये 10 जो 2 का है 5 गुना है, ठीक है? तो मतलब भाग करके याद करते हैं। वैसे ही हमको ये पता करना है कि 37/6 7 का कितना गुना है, तो 37/6 और भागा 7 करेंगे हम लोग। तो ये यहाँ नीचे है, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो 37 बट्टे ये इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या होगा? 42, और ये 1, क्या आ जाएगा? 37/42, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? वो जो उसमें आंसर दिया वो थोड़ा धुंधला दिया, ठीक है ना? पर आंसर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ 37/42 लिखा है। वो एक के ऊपर एक उसमें दे दिया है ना, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। उसका 37/42, ठीक है ना? आंसर आ जाएगा। और जो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सही है, पर इसका कैलकुलेशन इतना तगड़ा है कि वो केवल चैट जीपीटी कर सकता है, ठीक है ना? तो वो दुष्ट है, वो उसको ये लग रहा है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो सभी कर सकते हैं। मतलब क्या फालतू फालतू का दुष्ट है, सासुरा कहीं का। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का आधा हो जाता है। यदि मूलधन 12,000 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या बोला है? 10 वर्षों में साधारण जो ब्याज है वो मूलधन का आधा होता है। मूलधन क्या है? 12,000, मतलब 10 वर्षों में 6,000 ये ब्याज मिलता है। 10 वर्षों में 6,000 मिलता है, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा? 10 से भाग कर देंगे, एक वर्ष में 600 ब्याज मिलेगा, ठीक है? 10 वर्षों में 6,000 ब्याज मिल रहा है, तो एक वर्ष में 600 मिलेगा, ठीक है? अब यही हमको पता करना है कि ब्याज की दर क्या है। तो मूलधन ये है और ब्याज ये है। चाहे तो आप ऐसे निकाल लो, इससे ब्याज बराबर PRT/100 से निकाल लो, चाहे तो ऐसे निकाल लो, 600/12,000 गुणे 100, 2 जीरो कट जाएगा, और ये 120 को 600 काटेंगे तो 5% आएगा। ये तो सिंपल था, पर बच्चों को कहीं समझने, मतलब बच्चों को समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा, ठीक है ना? अब ये चाहे इसमें भी रख दीजिए,
ये वाला तो थोड़ा ईजी बताया ना, इसलिए मैं ऐसे कर देता हूँ। ऐसे भी कर दिए, पी का मान क्या है 12,000 है, और हमको आर याद करना है, टी का मान क्या है 1, क्योंकि ये जो है ये 1 साल का है। 100 यहाँ भी ये कट जाएगा, और 120 से ये भाग जाएगा तो ये 5 आएगा। आर का मान क्या आ गया 5%। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला, ये क्या है, ए 8 दिनों में किसी कार्य का 2/5 हिस्सा पूरा करता है। ठीक है, और बी शेष काम 2 दिन में पूरा करता है, सॉरी, बी शेष काम 12 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ए 8 दिन में किसी काम का 2/5 हिस्सा पूरा करता है, तो हम मान लीजिए कार्य एक्स है, तो इसका 2/5 हिस्सा क्या होगा, 2x/5 हो जाएगा, इसका एक्स का 2/5 हिस्सा। तो 8 ये क्या होता है, ये जो है ये 8 दिन में 2x/5 कार्य करता है। ठीक है, और जो शेष कार्य है वो बी करता है, तो शेष कार्य क्या होगा, हम लोग जो कुल काम है इसमें से ये द्वारा किया गया कार्य घटा देंगे, तो आ जाएगा जो शेष कार्य आ जाएगा, तो घटाएंगे तो 3x/5 आ जाएगा। मतलब जो बी है वो 3x का कार्य कर 3x/5 कार्य करता है 12 दिन में। ठीक है, अब बोला है दोनों मिलकर वह काम कितने में पूरा करते हैं, तो पहले दोनों काम 1 दिन में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो जो ए है वो 8 दिन में ये इतना काम करता है, ए है 8 दिन में 2x/5 कार्य करता है, तो ए द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा 2x/5 और बट्टे 8। ठीक है, एक ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x/40। ए 1 दिन में 2x/40 काम करेगा। इसी प्रकार से बी द्वारा कुल किया गया कार्य 12 दिन में किया गया कार्य क्या है 3x/5, तो बी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य 3x/5/12 यहाँ नीचे आ जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 3x/60 ये हो गया। इसको हम लोग काटेंगे तो x/20 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये क्या है, ये भी 20 आ जाएगा, इसका भी 20 आ रहा है, हाँ इसका भी 20 आ रहा है। ठीक है, दोनों का आ गया x/20 और इसका भी 1/20। दोनों का 1 दिन में किया गया कार्य समान आ रहा है। ठीक है ना, तो दोनों का ये 1 दिन में इतना कार्य करता है, ये 1 दिन में इतना कार्य करता है, दोनों सेम का करते हैं, तो दोनों का हम कार्य जोड़ लेंगे कि दोनों 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2x/20, ये कट जाएगा, x/10 आ गया। दोनों 1 दिन में x/10 काम करते हैं। ठीक है, तो अब बोला कि वह मिलकर जो कुल काम है उसको कितना दिन में करेंगे, कुल काम क्या है x, तो x काम को जब 1 दिन में जितना काम करते हैं तो x काम करने में कितना दिन लगेगा, तो कुल काम बटे 1 दिन में किया गया कार्य, तो x गुणे ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये 10/x, ये उल्टा हो जाएगा, तो 10/x x से कट जाएगा, मतलब 10 दिन में कुल काम कर लेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये भी कहीं आपको समझने में प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हुआ होगा। ठीक है ना बच्चों, फिर और लेकिन ये वाला क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन बहुत मतलब पॉइंट वॉइंट करके दिया है, तो ये वाला ठीक है, ये वाला करने में दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, ये वाला कर दी, इसको नहीं लगाना है। ठीक है, और आगे से बच्चों मैं सारे क्वेश्चन खुद लगाऊंगा पहले, उसके बाद दूंगा। ठीक है ना, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेक किया था, पर मैंने सारे नहीं, मैंने एक दो चेक किया, तो मुझे लगा कि सबका मतलब एक दो चेक किया तो उसका ऑप्शन उसने ठीक ठाक दिया था, उसका ऑप्शन पूरा मतलब अच्छे से था, तो मुझे लगा सभी सही दिया होगा।